गरीब बच्चे की खुददारी, दिल को छूने वाली कहानी। कभी कभी हमारे आसपास ऐसी छोटी छोटी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जिस तरह एक बंद कमरे में छोटे छोटे छिद्र बाहर रोशनी अथवा अंधकार का संकेत देते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे अच्छे एवं बुरे चरित्र का संकेत देती हैं। ऐसी एक सेल्फ रेस्पेक्ट स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। शनिवार की शाम मैं और मेरा भाई अपने कमरे में बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। चूँकि यह वीकेंड था, इसलिए हमने बाहर जाने की योजना बनाई। अपने कुछ दोस्तों को योजना में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन व्यस्तता के कारण उन्होंने मना कर दिया। खैर, हम दोनों भाई बाहर गए। कम बजट के कारण हम सस्ते स्थानों पर जाते थे, कभी चौक मंडी या कभी पंजाबी गली। जब हम हॉस्टल से बाहर निकलते थे तो घर की बहुत याद आती थी। हमारे इलाके के दही बड़े बहुत प्रसिद्ध थे। घर की याद ताज़ा करने के लिए भाई ने इंडियन फूड स्ट्रीट के लिए बाइक मोड़ ली और हम एक फूड स्टॉल पे आकर बैठ गए। हमने बैठते ही 2 प्लेट दही बड़े और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। हमने दही बड़े खाते खाते एक बच्चे को देखा जो खिलौने बेच रहा था। वो लगभग 12-13 वर्ष का होगा और वह खिलौने बेचने हमारे पास आया और बोला, भाई खिलौना ले लो। बच्चा बहुत मासूम था। मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे 30 रुपये दिए, लेकिन बच्चे ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा, भाई मैं मांगने वाला नहीं हूँ। जब तक आप मेरे से खिलौने नहीं ले लेते, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। इस बच्चे के शब्दों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं बच्चे के साथ बैठ गया और उसे एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई और उससे पूछा कि उसने पैसे क्यों नहीं लिए। उसने जो जवाब दिया वह दिल को छूने वाला था। उसने कहा, अगर मैं आज ये पैसे यूं ही ले लेता तो बड़े होकर मुझे मांगने की आदत पड़ जाती। उन शब्दों को सुनने के बाद मेरे भाई ने मुझे विस्मय भरी नज़रों से देखा। भाई ने उस बच्चे के खिलौने लेकर उसे पैसे दिए। जब उसने पैसे लिए तो उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह अकल्पनीय थी। जब हम लौटकर हॉस्टल के कमरे में वापस आए तो हमारे हाथ में दोस्तों ने खिलौने को देखा और हंसते हुए कहा, यार तुम अब बच्चे नहीं हो जो इन खिलौनों से खेलोगे। तो इस बात का जवाब मेरे भाई ने कहा, कभी कभी कुछ चीज़ें बेवजह भी खरीदी जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।